कक्षा 4 के ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आपको कक्षा 4 गणित और अंग्रेजी विषय का अध्ययन कर रहा हूँ। गणित के अंदर हम क्षेत्रफल और परिमाप के सवालों के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज हम 2 सवाल कर रहे हैं और दोनों ही परिमाप से संबंधित है। एक आयत का सवाल है, एक वर्ग का सवाल है। पहला सवाल है, आयताकार पार्क की लंबाई 120 मीटर और चौड़ाई 85 मीटर है, तो पार्क का परिमाप याद कीजिए। दूसरा है, वर्गाकार आंगन की भुजा की लंबाई 28 सेंटीमीटर है, तो आंगन का परिमाप याद कीजिए। तो सबसे पहले आयत वाला सवाल। तो आपको पता है कि इसमें पार्क कौन सा है? आयताकार। लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है। लंबाई दे रखी है आपको 120, चौड़ाई आपको दे रखी है 85। तो आयताकार पार्क की लंबाई 120 मीटर। आयताकार पार्क की चौड़ाई 85 मीटर। अब आपको क्या निकालना है? इसका परिमाप। क्या निकालना है? परिमाप। तो आयताकार पार्क का परिमाप। तो आयताकार पार्क का परिमाप का सूत्र होता है, क्या होता है बोलिए, अगर किसी को याद हो तो साथ में। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई कितनी दे रखी है? 120। चौड़ाई कितनी दे रखी है? 85 मीटर। 2 इंटू, अब 120 और 85, इन दोनों को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो 0 के अंदर 5 जोड़ेंगे तो 5, 8 के अंदर 2 जोड़ेंगे 9, 10, 1 आ गया, 1 1 2, तो टोटल आया 205 मीटर। इसको हम 2 से क्या कर देंगे? गुणा। 2 को 5 से किया, 5 दूनी 10, 1 रह गया। 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, और 0 के अंदर एक हासिल जोड़ी तो 1, और 2 को 4 से किया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आया आपका 510 मीटर। और ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। तो हमने क्या निकाला अभी? आयताकार पार्क का परिमाप। तो टोटल परिमाप कितना हुआ? 410, यानी उस पार्क की चारों भुजाओं की कुल दूरी 410 मीटर है। अब इसी प्रकार से आपको ये वर्गाकार आंगन दे रखा है, इसकी भुजा की लंबाई 28 है, और आपको इसका क्या ज्ञात करना है? परिमाप ज्ञात करना है। तो वर्गाकार आंगन की भुजा 28 मीटर। वर्गाकार आंगन का परिमाप। तो वर्गाकार आंगन का परिमाप का सूत्र क्या होता है? 4 इंटू भुजा। क्या होता है? 4 इंटू भुजा। तो 4 तो देखिए आपके सूत्र का, भुजा हो गई 28, तो
तो हम इनको क्या कर देंगे, दोनों को आपस में गुणा कर देंगे। तो 28 को 4 से गुणा करेंगे, 4 का पड़ा 8 बार, 4 अठे 32, 32 का 2, असल रेडिक 3, 4 का पड़ा 2 बार, 4 दूनी 8, 8 में 3 2 ने 9 10 11, तो टोटल आया 112 मीटर, जो कि आपका आंसर है। तो अभी हमने एक आयत का सवाल किया, एक वर्ग का सवाल किया, दोनों के अंदर ही आपको परिमाप याद करना है। आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4 इंटू भुजा। और आपको सूत्रों से संबंधित सवाल को हल करने, अगर आपको सूत्र याद है तब तो सवाल बहुत ही सरल है। तो इसलिए आपको पहले जब जितने भी सूत्र आपको पहले जो लिखवाए जा चुके हैं उन सबको आपको क्या करना है, याद करना है, और इस प्रकार से सवाल करने का अभ्यास करना है। अब हम अंग्रेजी विषय का अध्ययन करेंगे। अंग्रेजी के अंदर आज हम कर रहे हैं वन वर्ड, यानी केवल एक शब्द में आपको क्या देना है, उत्तर देना है। केवल एक शब्द, इसको क्या बोलते हैं, वन वर्ड आंसर। क्या बोलते हैं, वन वर्ड आंसर, यानी एक शब्द में उत्तर। तो इसके अंदर देखिए पहला सेंटेंस है आपका ONE1, WHO CANNOT कैनॉट, सी मीन्स होता है देखना, कैनॉट मतलब नहीं। वन हु कैनॉट सी, वह जो देख नहीं सकता, वो जो देख नहीं सकता। कौन नहीं देख सकता, जो अंधा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड, BLIND, ब्लाइंड। वन हु कैनॉट सी, जो देख नहीं सकता, कौन होता है, अंधा, क्या बोलते हैं, BLIND, ब्लाइंड। दूसरा है ONE1 हु प्लेस, यानी प्लेस क्या होता है, खेलना, प्लेस में जो खेलता है। वन हु प्लेस, जो खेलता है, खेलने वाला कौन होता है, खिलाड़ी। क्या होता है, खिलाड़ी। खिलाड़ी को हम क्या बोलते हैं, प्लेयर, PLAYER, प्लेयर। प्लेयर मीन्स खिलाड़ी। तो पर्सन है वन हु प्लेस के साथ क्या होगा, प्लेयर, PLAYER, प्लेयर। प्लेयर मीन्स खिलाड़ी। ONE1 हु, MAKES, मैक्स, मैक्स मीन्स होता है कोई चीज़ को बनाना। FURNITURE, फर्नीचर, यानी लकड़ी का सामान। इसमें आपकी कुर्सियाँ हो गई, टेबल हो गई, गेट हो गई, कुछ भी हो सकता है। वन हु मेक्स फर्नीचर, जो फर्नीचर बनाता है, कौन बनाता है, सुथार, उसको हम क्या बोलते हैं, कारपेंटर, CARPENTER, CARPENTER, कारपेंटर, कारपेंटर, क्या बना, सुथार। वन हु मेंस सूट, मेंस मीन्स होता है बनाना या मरम्मत करना। क्या होता है, मरम्मत करना, ठीक करना। वन हु मेंस सूट, जो आपके जूते ठीक करता है या मरम्मत करता है, कौन करता है, मोची, उसको हम क्या बोलते हैं, कोबलर, COBBLER, कोबलर। कोबलर मीन्स मोची। वन हु मेंस सूट, कोबलर, कोबलर मीन्स मोची। वन हु कैनॉट स्पीक, स्पीक मीन्स होता है बोलना, जो बोल नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता, कौन होता है, गूंगा। हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, गूंगा, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डम, DUMB, डम। डम मीन्स गूंगा। वन हु कैनॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकता, डम, DUMB, डम मीन्स गूंगा। वन हु कट्स हेयर, कट मीन्स क्या होता है, काटना, हेयर मीन्स बाल, जो बाल काटता है, कौन होता है, नाई, उसको हम क्या बोलते हैं, बार्बर, BARBER, बार्बर, बार्बर मीन्स नाई। वन हु ब्रिंग्स लेटर, ब्रिंग्स मीन्स होता है लाना, BRINGS, ब्रिंग्स मीन्स लाना, लेटर मीन्स पत्र, वह जो पत्र लेकर आता है घर पर, डाक कौन लेकर आता है, आपका डाकिया, उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्टमैन,
P-O-S-T post, M-A-N man, P-O-S-T post, M-A-N man, postman, postman means डाकिया. One who cannot hear, hear means क्या होता है? सुनना, जो सुन नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता उसको हम बोलते हैं डीफ, D-E-A-F, डीफ. डीफ मीन्स क्या होता है? बहरा, D-E-A-F, डीफ, D-E-A-F, डीफ मीन्स बहरा. वन हु सेल्स मिल्क, सेल्स मीन्स बेचना, मिल्क मीन्स दूध. वह जो दूध बेचता है, दूध वाला, उसको हम क्या बोलते हैं? मिल्क मैन, M-I-L के मिल्क, M-A-N मैन, मिल्क मैन. वन हु सेल्स मिल्क, मिल्क मैन दूध वाला. वन हु मेक्स, मेक्स मीन्स बनाना, पॉट्स, पॉट्स मीन्स क्या होता है? बर्तन. वह जो बर्तन बनाता है मिट्टी के, क्या बोलते हैं? कुम्हार. उसको क्या बोलते हैं? पॉटर, P-O-T-T-E-R, पॉटर, P-O-T-T-E-R, पॉटर. पॉटर मीन्स कुम्हार. तो एक बार वापस रीडिंग लगा लीजिए. वन हु कैनॉट सी, जो देख नहीं सकता, ब्लाइंड, अंधा. वन हु प्लेस, जो खेलता है, प्लेयर, खिलाड़ी. वन हु मेक्स फर्नीचर, जो लकड़ी का सामान बनाता है, सुथा, C-A-R-P-E-N-T-E-R, कारपेंटर. वन हु मेंट्स शूज, जो जूते बनाता है या मरम्मत करता है, कौन है? कोबलर, C-O-B-B-L-E-R, कोबलर मीन्स मोची. वन हु कैनॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकता, क्या होता है? गूंगा, डम, D-U-M-B, डम. वन हु कट्स हेयर, जो बाल काटता है, B-A-R-B-E-R, बार्बर मीन्स नाइफ. वन हु ब्रिंग्स लेटर, जो पत्र लेके आता है घर पे, डाकिया, P-O-S-T-M-A-N, पोस्टमैन. वन हु कैनॉट हियर, जो सुन नहीं सकता, डीफ, D-E-F, डीफ मीन्स बहरा. वन हु सेल्स मिल्क, जो दूध बेचता है, मिल्क मैन, दूध वाला. और अंत में है वन हु मेक्स पॉट्स, जो बर्तन बनाता है, पॉटर, P-O-T-T-E-R, पॉटर. तो आपको ये 10 वन वर्ड लिखे हैं, इनको आप कॉपी में नोट कीजिए और इनको पढ़िए और याद कीजिए. बोल बोल कर याद करेंगे उतना ही जल्दी आपको ये याद होगा. धन्यवाद.